वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम चालू करेंगे हमारा बेसिक एनालिटिकल टेक्निक। इसके पहले चैप्टर हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। वो इसका कंसेप्ट है, अगर वो क्लियर होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिक एनालिटिकल टेक्निक का मतलब क्या है? कुछ ऐसी टेक्निक और मेथड जो कि एनालिसिस को परफॉर्म करती हैं। वहाँ पे हमारा एनालिसिस हो रहा था हर एक केमिकल रिएक्शन का, और जो एनालिटिकल टेक्निक है वो यही बताता है कि टेक्निक और मेथड जो कि एनालिसिस को परफॉर्म करती है उसे बोला जाता है एनालिटिकल टेक्निक। तो इसके हम नोट्स से पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक से हमारा काफ़ी लॉन्ग टर्म हो सकता है, नोट्स हमने बनाए हैं, नोट्स से हम पढ़ेंगे तो काफ़ी एकदम शॉर्ट रहेगा और आपके रिवाइज के लिए भी बेटर रहेगा। जैसा कि हमने बताया, एनालिटिकल टेक्निक टेक्निक और मेथड इन विच एनालिसिस इज परफॉर्म इज कॉल्ड एज एनालिटिकल टेक्निक। तो एनालिटिकल टेक्निक बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला सेपरेशन, दूसरा प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन के नाम में ही सेपरेट करके आ रहे हैं, यानी कुछ डिफरेंट और अलग हो रहा है। और प्यूरिफिकेशन में कोई भी चीज़ इम्प्योर से प्योर हो रही है। तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से आता है? द प्रोसेस इन विच द एलिमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड हैज सेपरेशन। मतलब सेपरेशन प्रोसेस में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वह आराम मतलब सेपरेट हो जाएंगे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। और प्यूरिफिकेशन यानी हमारे मतलब यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ है, वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है। कोई भी चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं होती। हमें नेचर से हर चीज़ इम्प्योर फॉर्म में मिलती है। तो प्यूरिफिकेशन में यही किया जाता है। इम्प्योर जो सब्सटेंस रहेगा उसको प्यूरिफिकेशन में लाएंगे, प्यूरिफिकेशन करके प्योर बनाएंगे। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से आता है कि द प्रोसेस इन विच द इम्प्योर सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड तभी होता है इम्प्योर से, जब प्यूरिफिकेशन करके कोई भी चीज़ प्योर में ला रहे हैं तो वहाँ पे इम्प्योरिटी यानी जैसा कि फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें अगर परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली अगर जो हमारा जो सॉलिड रहता है वो बच जाता है और जो लिक्विड रहता है नीचे आ जाता है। तो बेसिकली इम्प्योरिटी भी टू टाइप्स में आते हैं। पहला टाइप 1 में हमारा इम्प्योरिटी विच इज सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट ऑल्सो सॉल्यूबल, जिसमें सॉल्यूबल मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूब रहेगा यानी डिजॉल्व रहेगा सॉल्यूबल के और सॉल्यूट के साथ भी। और ये अगर सेपरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमारा इम्प्योरिटी टाइप 1 में जितने भी अगर सेपरेट करना है तो सेपरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस प्रोसेस। और टाइप 2 में इम्प्योरिटी विच इज़ इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट, मतलब इम्प्योरिटी में इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट इनसॉल्यूबल रहेगा यानी डिजॉल्व नहीं, आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। तो कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से कोई भी अगर जैसा आपको दिखाया जाएगा डायग्राम आगे, पहले इसे हम पढ़, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मिक्स ये डायग्राम अच्छे से। तो इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, यानी एक लिया है फ्लैक्स टाइप का, उसमें वाटर एंड सैंड यानी सैंड हमारा रेती हो गया और वाटर हमारा। तो ये फिल्टर पेपर लगाया, फिर फिनल फनल यानी कुप्पी जिसे बोलते हैं हिंदी में, कुप्पी वर्ड। तो ये मतलब फ्लैक्स में कुप्पी लगाया, फिर फिल्टर पेपर लगाया। उस तरीके से अगर आप सॉल्वेंट यानी पानी को अगर वाटर को डाल लेते हैं तो वाटर जो रहेगा वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और जितना भी सॉलिड बच जाएगा वो हमारा फिल्ट्रेशन द्वारा वो हमारा सॉलिड बाहर एक मतलब सेपरेट हो जाएगा। यानी वाटर और सैंड हमारा ऊपर ही रहेगा और वाटर जो रहेगा साफ फिल्टरेशन करके वाटर हमारा नीचे आ जाएगा। और जो हमारा ऊपर बच जाएगा उसे हम रेसिड्यू बोलेंगे। जैसे हमारा सैंड ऊपर बच गया फिल्ट्रेशन करके तो सैंड हमारा रेसिड्यू हो गया, और ये हमारा वाटर फिल्टर हो गया, आराम से इजीली सेपरेट हो गया, तो ये हमारा फिल्ट्रेट हो गया। यानी जो फिल्टर हो जाए वो फिल्ट्रेट, और जो मतलब सॉलिड बच जाए उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं। जैसे हमने डायग्राम में जाना, फिल्ट्रेशन मेथड द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्वेंट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेथड, जैसा कि हमने देखा। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन मेथड भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारा होता है फिल्टरेशन अंडर सक्शन। अब दोनों में बहुत डिफरेंट है। फिल्टर पेपर से जो होता है, समझ लीजिए हमारा फ्लास्क है और यहाँ पे हमारा जो मतलब फिल्टर पेपर लगा है तो पानी धड़ धड़ करके उतना फास्ट नहीं आएगा, यानी ये यू कैन से डेट कि दिस इज स्लो मेथड फॉर फिल्ट्रेशन। और वही हमारा मतलब फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में क्या होता है, वैक्यूम पंप लगा रहता है, उसमें लगा के मतलब
हमारे फ्लैक्स में वैक्यूम पंप के द्वारा यानी ये बहुत फास्ट कर देता है। जहाँ पे हमारा वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में। तो ये मतलब मोर फास्ट कर देता है, जो कि फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर अगर लगा रहे हैं तो स्लो हो रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है। और वहीं अगर फिल्टर अंडर सक्शन और वैक्यूम पंप को यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पे हमारा फिल्ट्रेशन जल्दी हो रहा है। बस यही फ़र्क है, ये फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर पेपर में और फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में। जैसा कि हमने बात जाना रेसिड्यू और फिल्ट्रेट के बारे में, जो हमारा ऊपर बच जाता है सॉलिड उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं, और जो हमारा आ जाता है नीचे मतलब फिल्टर होके उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा डेफिनेशन भी दिया है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन का। व्हेन फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ वैक्यूम पंप इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में वैक्यूम पंप लगा के इजीली और मोर फास्ट फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, लार्ज इनफ ऑफ पार्टिकल सॉलिड कैन नॉट फिट थ्रू टाइनी होल्स इन पार्टिकल्स, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो वो लगाया गया है जिसे हम फिल्टर पेपर उसे लगाया गया, फिर उसके अंदर कुप्पी लगाया गया, इसे लगा दिया। अब मॉइस्चर फिल्टर पेपर लगाया, फिर पोरस प्लेट है हमारा, ये हमारा रबर टबिंग है जहाँ से मतलब एयर बाहर आएगा। रीज़न बताते हैं इसका भी। फिल्ट्रेशन लिक्विड द पासेस थ्रू फिल्टर पेपर कलेक्ट हियर, ये हमारा बचनर फ्लास्क है। और ये हमारा रबर बैंक भी इधर भी लगाया ताकि प्रेशर कम पड़े। और बचनर फनल इसको लगाया। अब देखो इतना लगाने के बाद जो हमारा कुप्पी रहेगा और फिल्टर पेपर लगाने के बाद ये रबर बग क्यों लगाया गया? ताकि प्रेशर कम पड़े, यानी जब सॉल्वेंट को या फिर फिल्टर जिसका हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं जब उसे डाला जाए तो एक प्रेशर कम लगे ताकि वो इजीली फिल्ट्रेट हो सके। और ये हमारा जो रबर डबिंग इसलिए लगाया गया, अब फ्लैक्स का जब डालेंगे मतलब ऑक्सीजन तो जाएगा ही ना, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालें यानी एयर को बाहर निकालेंगे तो फटाक से धड़ धड़ करके हमारा जो फिल्ट्रेशन इजीली हो। तो ये फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, इसलिए रबर डबिंग जिससे मतलब एयर को बाहर निकालेंगे, जैसे एयर बाहर आएगा वैसे ही धड़ धड़ करके पानी हमारे यानी फिल्टर हो जाएगा। इसीलिए हम वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं ज़्यादा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? व्हेन अ क्रूड सॉलिड इज मेड ऑफ मेनली वन सब्सटेंस एंड हैज सम impurities is purified, the process of crystallization is 4 स्टेप। क्रूड सॉलिड क्या होता है? तो हमारा जो रेसिड्यू है जो ऊपर मतलब फिल्ट्रेशन द्वारा बच जाता है उसे ही क्रूड सॉलिड बोला जाता है। यानी फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर हो गया, बाकी जो हमारा बच गया वो, तो ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन क्रूड ऑयल की बात। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो जी हमारे फ्लैक्स में सॉल्यूबल है, सॉल्वेंट है जो कि एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करते हैं बनाने के लिए। तो ये हमारे जो हमारा 4 प्रोसेस जो हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या दिया इसका? अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एडी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, बिना किसी एडिशनल क्वांटिटी के हमारा प्रिपरेशन होगा ही नहीं है, यानी जब तक सॉल्यूट नहीं डालेंगे तब तक नहीं सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो बनेगा ही नहीं। दूसरा हमारा हॉट फिल्ट्रेशन, तीसरा हमारा कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेट, और चौथा हमारा फिल्ट्रेशन। यानी अगर सिंपल इतना पढ़ने की जरूरत अगर ना पड़े तो सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए, मतलब एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करेगा पहले, दूसरा उसे गर्म करेगा यानी हॉट फिल्ट्रेट करेगा, उसके बाद कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट यानी अभी जो फिल्ट्रेशन कर दिया है उसे कूल करेगा तभी वो सॉल्यूशन रेडी होगा ना। और चौथा हमारा जितना भी बचा रहेगा उसे फिल्ट्रेशन वापस से कर लेगा, बाकी जो हमारा नीचे बच जाएगा वो हमारा मदर लेकर हो जाएगा, और बाकी जो हमारा ऊपर आ जाएगा वो हमारा क्रिस्टल। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना तो अगर बताया जाए ना तो एक चम्मच लीजिए और उसके ऊपर चीनी डालिए यानी शक्कर डालिए और उसे गर्म कीजिए। तो जैसे जैसे आप गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें ब्लैकपन आता है मतलब कालापन आते जाएगा। हाँ, फिर वो पूरा जल जाएगा ना तो उसे आप पूरा साफ़ कर लीजिए, फिर आराम से देखिए उस पर क्रिस्टल चिपक जाता है, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है आफ्टर इन दिस प्रोसेस। अब इसके आगे के लेक्चर हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।